जय महाकाल। जैसा कि हम सब के घरों में प्रचलित है शाम का दीपक जलाना, तो ऐसे में बात आती है कि शाम की पूजा कितने बजे करें, शाम को दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखें, संध्या दीपक के नियम क्या होते हैं, संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, कितने दीपक कहाँ कहाँ जलाएं, कितनी संख्या में दीपक प्रज्वलित करें, दीपक तेल का हो या घी का, लंबी बाती या गोल बाती का, क्या शाम को स्नान करना ज़रूरी है या संध्या दीपक जलाने का कोई प्रमुख मंत्र होता है। ऐसे बहुत सारे ख्याल और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में संध्या दीपक के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल आता है, क्या संध्या की पूजा करने से पहले स्नान करना ज़रूरी है? तो शास्त्रों में लिखा है कि पूजा करने से पहले हमें शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और स्नान करना चाहिए। जब हम सुबह की पूजा करते हैं तो स्नान सभी करते हैं, पर सवाल है संध्या की पूजा का। तो संध्या का पूजा जब आप करते हैं तो आप हाथ पाँव धो के मतलब साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा में स्नान करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट अगर आप कर लें तो अच्छा रहेगा। पर हाँ, शुद्धता का ख्याल रखें। और वैसे भी गर्मियों के दिनों में तो शाम को नॉर्मली भी हर कोई 2 बार तो स्नान कर ही लेता है, तो आप अपने आप खुद से भी ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि नहाना है या नहीं। अब दूसरी बात आती है कि किस समय संध्या का दीपक जलाएं। तो जो संध्या का दीपक है वो सूर्य अस्त होते होते घर में हमको जला देना चाहिए। जब आप देखें रात नहीं हुई है कंप्लीट और सूरज भगवान भी आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब न रात है न दिन है, एकदम संध्या का जो शाम का उस समय तक घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब अगर आप बात करेंगे कितने बजे दीपक जलाएं, तो गर्मियों और सर्दियों दोनों में सूर्यास्त का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अभी गर्मियों का समय है तो 6:30 से 7 बजे के बीच में, और सर्दियों में 5:30 से लेके 6 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें और संध्या होते होते घर में दीपक ज़रूर जला लें। अब बात करते हैं हमें घर में संध्या के समय कितने और कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से संध्या के समय माँ लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जहाँ दीपक प्रज्वलित नहीं होता वहाँ उनकी बहन दरिद्रता अपना प्रवेश कर लेती है। और हाँ, इसके अलावा भी संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के कई अलग फ़ायदे बताए गए हैं। जिस घर में संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है उस घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। ये आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति दिलाता है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिससे बहुत सारी परेशानियां आपके घर में बनी रहती हैं, तो हमें मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो घर में एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य होना चाहिए। अब दूसरे दीपक की बात करें तो दूसरा दीपक आप अपने तुलसी माता के पास ज़रूर अवश्य ही जलाएं। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय अगर तुलसी माता के पास अंधेरा रहे तो उस घर में दरिद्रता का वास सदा के लिए हो जाता है। तो तुलसी मैया के पास एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं तीसरे दीपक की। तो जो तीसरा दीपक है वो आप अपने घर के मंदिर में यानी कि ईशान कोण में अवश्य ही जलाएं, जो कि है आपके घर का मंदिर। क्योंकि आप अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो शाम को भी अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, और इसमें दीपक तो ज़रूर ही अवश्य जलाना चाहिए। शास्त्रों में माना जाता है कि राहु का जो समय होता है वो है संध्या काल। तो ऐसे में अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इसके आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। घर के प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे राहु के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। अब बात करते हैं कि दीपक घी का जलाएं या तेल का जलाएं।
तो जो दीपक होता है वो घी का होता है, सरसों के तेल का होता है, तिल के तेल का होता है, कपूर के तेल का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों के तेल की। जो सरसों का तेल होता है इसको कड़वा तेल भी कहते हैं, तो इसका दीपक हमें हर जगह नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हम शनि देव को जलाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे भी हम सरसों के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। या भैरव देवता जो होते हैं उनके लिए भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। इसके अलावा कहीं भी आप देखेंगे आमतौर पे सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए जब हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, चाहे तुलसी पे, चाहे हमारे मुख्य द्वार पे, चाहे मंदिर में, तो वैसे तो हमें शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक फ़ायदे भी हैं, पर क्योंकि आजकल हमें शुद्ध गाय का घी नहीं मिल पाता, तो ऐसे में जो भी आपको घी मिल पाता है गाय के घी के नाम पे, आप उसका दीपक जलाएं, और नहीं तो तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। और हाँ, इस बात पे मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें उसको सीधे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। हम कुछ पुष्प रख सकते हैं, उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करें, या आप चावल रख दें। चावल अगर आप रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अखंड चावल हो, टूटे हुए चावल ना हो। और अगर आप चावल रखते हैं तो अगले दिन आप वो चावल उठा के पंछियों को दे दें या गाय को दे दें, वो लोग उस चावल को खा लेंगे। और जब हम मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम उसके नीचे कोई जो पात्र रखते हैं पूजा में जो हम यूज़ करते हैं वो तो हम रखते ही हैं, पर जब हम तुलसी माता को या अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो उसका ध्यान रखें कि सीधे आप उसको ज़मीन पर ना रखें। अब बात आती है कि शाम के दीपक प्रज्वलित करते समय किस मंत्र का हम जाप करें। तो जब हम शाम का दीपक जलाते हैं तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, आप उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप संध्या के दीपक के मंत्र की बात करें तो मैं आपको ये बता देती हूँ, पर अगर आप ये ना भी कर पाए तो आप अपने इष्ट देवता को याद करते हुए उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो हमारा मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपम ज्योति नमस्तुते। वैसे तो आप जैसे कि हनुमान चालीसा का भी पाठ करके दीप जला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम दीप प्रज्वलित करें तो हमको मौन नहीं रखना है, किसी न किसी अपने इष्ट आराध्य को याद करें, उनकी पूजा स्तुति करें। ये इस तरीके से दीपक जलाने से अति उत्तम लाभ मिलता है और हमारा जीवन सुखमयी बनता है। तो मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, जय हो महाकाल की।